नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं दोस्तों। यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है, हिंदी भाषा भारती की अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम सप्ताह 27 दिवस 1 से लेकर 6 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। यह पाठ 20 है, स्वास्थ्य का रहस्य। स्वास्थ्य का क्या रहस्य होता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में जो आधार पर ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको देना है। तो ये मौखिक चर्चा के प्रश्न है दोस्तों, लिखित भाषा के प्रश्न नहीं है। आपको सिर्फ मौखिक चर्चा करना है स्टूडेंट और टीचर को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या किसी व्यक्ति को देखकर कहा जा सकता है कि वह अच्छा है या बुरा। आपको कैसे पता चलेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा, देख के नहीं पता चलता है, उसके गुण और उसके स्वास्थ्य के बारे में पता करेंगे तभी आपको पता चलेगा। दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को देखकर कैसे बताया जा सकता है कि वह स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो आपको बताना है किस तरीके से आप बता सकते हो कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तीसरा प्रश्न है, अब आप बताइए कि किसी स्वस्थ व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। आपको अपने अनुमान से बताना है कि स्वस्थ व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। चौथा है, चित्र में दिख रहा व्यक्ति क्या कर रहा है। आपको बताना है कि चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है यह क्या कर रहा है। उसके बाद में आपको दिया गया है पठन बोध से संबंधित प्रश्न उत्तर, पठन बोध दिया गया है, इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले हम समझ लेते हैं क्या दिया गया है। तो महर्षि चरक जो है उन्होंने क्या लिखा था। महर्षि चरक ने चरक संहिता एक ग्रंथ लिखा था। वे बहुत बड़े आयुर्वेद के आचार्य थे, आयुर्वेद के बारे में जानते थे। एक दिन अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन क्या कर रहे थे, अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव स्वस्थ व्यक्ति कौन है। अब एक जो बच्चा था, शिष्य था, उसने गुरुजी से पूछ लिया कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर खोजो। सभी शिष्यों को बोल दिया कि तुम अपने इस प्रश्नों का उत्तर खोजो। चारों दिशाओं में चारों शिष्य इस प्रश्न का उत्तर खोजने चले गए। अब चारों दिशाओं में चार जो स्टूडेंट थे वो प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए चले गए। पहले शिष्य ने एक नगर में पहुंचकर वहां के लोगों से पूछा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो वहां के लोगों ने बताया कि जो व्यक्ति औषधि नहीं लेता वह स्वस्थ है। औषधि यानी कि दवाई गोली नहीं लेता है वह स्वस्थ है। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा और चौथा व्यक्ति भी अन्य जगहों में पहुंचे और वहां भी इसी प्रकार का प्रश्न करने पर सभी ने अलग अलग उत्तर मिले। सबको जो मिले वो अलग अलग उत्तर मिले। किसी ने बोला स्वास्थ्य का ये कारण है, दूसरे ने बोला स्वास्थ्य इस वजह से हो सकता है। जब सभी शिष्य अपने गुरुदेव के पास पुनः गए तो उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए। जो सभी बच्चे अपने अपने गुरुदेव के पास गए, फिर अपने अपने अनुभव बताए। तो गुरुजी ने सभी को बातों को मिलाकर बताया कि अच्छा वातावरण, अच्छा भोजन, व्यायाम और खेलकूद, साफ सफाई से रहना व परिश्रम करना ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ये सब चीजें करेंगे तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अब देख लेते हैं प्रश्न दिया गया है। पहला, पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों का सुलेख ग्रंथ लिखना, अनुलेख देखकर लिखना है। तो यहाँ से जैसे 5 पंक्तियों को लिखना है, 5 पंक्ति कहाँ तक हो रही है उसको यहाँ पे आपको पहले प्रश्न में उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया है, गुरु ने शिष्यों को चारों दिशाओं में क्यों भेजा। अब ये बताना है कि गुरु ने शिष्यों को चारों दिशाओं में क्यों भेजा। तो उत्तर लिखना है, प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए शिष्यों को चारों दिशाओं में भेजा। प्रश्न नंबर तीसरा है, शिष्यों का सवाल क्या था। क्या सवाल था शिष्यों का। तो उत्तर है स्वस्थ व्यक्ति कौन है। शिष्यों का सवाल क्या था कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। उसके बाद में आ जाइए शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाकर लिखिए। गुरुदेव से क्या वाक्य बनेगा, गुरुदेव आयुर्वेद के आचार्य थे। दूसरा है गांव से क्या बन जाएगा, मेरा गांव बहुत बड़ा है। तीसरा है वातावरण, तो वातावरण से क्या बन जाएगा, हमारे गांव में चारों ओर शुद्ध वातावरण है। चौथा है व्यायाम, तो इसका क्या बन जाएगा, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, सही मिलान कीजिए। तो गुरु से क्या मिल जाएगा, शिष्य। चरक से चरक संहिता, अच्छा वातावरण और साफ सफाई। उसके बाद में धारा प्रवाह पठन का प्रश्न पठन दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि एक दिन संदीप ने अपनी माँ से पूछा कि आप इतना स्वाद भरा भोजन कैसे बना लेती है। संदीप एक लड़का है तो उसने अपनी माँ से पूछा कि आप स्वाद भरा भोजन कैसे बना लेते हैं।
तो माँ ने बताया कि जब माँ अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है तो उसमें पौष्टिकता के साथ वह अपने प्रेम को भी मिला देती है, प्रेम भी अपने बच्चों के भोजन में मिला देती है। यही कारण है कि वह भोजन स्वादिष्ट लगता है। माँ की बात सुनकर संदीप ने कहा, माँ बड़ा होकर आपके लिए भोजन बनाऊं। बच्चे ने क्या कहा कि मैं बड़ा होकर आपके लिए भोजन बनाऊंगा, वह भोजन भी बहुत स्वाद भरा होगा। जानती है क्यों? माँ ने पूछा क्यों? तो संदीप ने कहा कि क्योंकि उसमें बेटे का प्रेम जो मिला होगा। यह सुनकर माँ क्या करने लगी? हंसने लग गई। प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न नंबर पहला लिखित भाषा का प्रश्न देख लीजिए कि बड़ा होकर संदीप क्या करना चाह रहा था। तो उत्तर लिखना है भोजन बनाना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? भोजन बनाना चाह रहा था। अब आपको एक तालिका दी गई है, इस तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर पहला है, कौन सा फल बहुत कम पसंद किया गया है। तो सबसे कम पसंद वाला जो बहुत कम यानी कि इस वाली लाइन के जो फल दिए गए हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो सेब फल, अमरूद और केला। तो यहाँ अपन लिख देंगे अमरूद, सेब फल और केला यहाँ पे बहुत कम पसंद किया जाता था। दूसरा था केला सबसे ज़्यादा पसंद किन किन को है। तो केला सबसे ज़्यादा पसंद किन को है बताओ। तो यहाँ कमलेश को केला पसंद है। और किसको पसंद है? राजा को। तो उत्तर में लिख लेंगे कि राजा और कमलेश को केला पसंद है। उसके बाद में है कम पसंद के कॉलम में कौन से फल है। तो कम पसंद वाला कॉलम कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें दो ही फल दिए गए, एक आम दिया गया है और एक अंगूर दिया गया है। तो बहुत कम कम पसंद करने वाले फल जो है वो कौन से हैं? आम और अंगूर। दूसरे दिवस में आ जाइए, इसमें चर्चा के आधार पर प्रश्न दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, इसको देख के प्रश्नों के उत्तर देना है। पुराने समय में राजा का इलाज कौन करता था? तो वैद्य करते थे। डॉक्टर को पहले जमाने में वैद्य कहा जाता था। दूसरा है सामान्य जन अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाते होंगे? तो वेधशाला जाते थे, मतलब जहाँ पे वैद्य लोग रहते हैं। तीसरा है पहले लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते थे? तो व्यायाम करते थे, परिश्रम करते थे। प्रश्न नंबर पहला है, पठन बोध में दिए गए पठन अंश में अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखना है। तो जो अभी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा था पहले सबसे स्टार्टिंग में, तो उसके जो आखिरी की जो 5 पंक्तियां हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे उत्तर में लिख दिया, इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा व्यक्ति भी अन्य गांव में पहुंचे। वहाँ इसी प्रकार के प्रश्न करने पर सभी ने अलग अलग उत्तर आए और सभी शिष्य गुरुदेव के पास पुनः गए तो उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, गुरुदेव के पास वापस आकर शिष्यों ने क्या किया। तो उत्तर लिखना है गुरुदेव के पास वापस आकर शिष्यों ने अपने अपने अनुभव बताए। दूसरा प्रश्न है, महर्षि चरक कौन सा कार्य करते थे। तो उत्तर में लिखना है महर्षि चरक बहुत बड़े आयुर्वेद के आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों से एक वचन और बहुवचन छांटकर लिखिए। तो यहाँ से जो दिया गया है ये इसमें से एक वचन और बहुवचन छांटकर लिखना है। तो लकड़ी एक वचन है, महल एक वचन है, गिलास एक वचन है, गाय एक वचन है, चम्मच एक वचन है और कमल भी एक वचन है। अब दूसरे कॉलम में हमको लिखना है बहुवचन वाले। कटोरिया जो है वो बहुवचन है, गाड़ियाँ भी बहुवचन है, पुस्तकें भी बहुवचन है, घोड़े भी बहुवचन है, लड़के भी बहुवचन है और भैंसे भी बहुवचन है। उसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, निम्न शब्दों का अनुस्वार यानी का प्रयोग कर को पुनः लिखिए। अनुस्वार यानी कि जिसके ऊपर बिंदु लगी हुई हो, जिसको हम न पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है धधा, तो धधा के यहाँ ऊपर बिंदु लगाना है आपको। तो ये बन जाएगा धंधा। क्या बन जाएगा? धंधा। इसी तरीके से झड़ा लिखा हुआ तो इसको बिंदु लगा के बना देंगे आप झंडा। तीसरे में पप लिखा हुआ है, इसके ऊपर बिंदु लगा के आप बना देंगे पंप। अत लिखा है तो बिंदु लगा के बना देंगे अंत। क लिखा है तो बिंदु लगा के बना देंगे कंगन। और च लिखा है तो बिंदु लगा के बना देंगे चंदन। अब आ जाइए देख लेते हैं धारा प्रवाह पठन का प्रश्न। तीसरा शिष्य, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देंगे। तीसरा शिष्य दिन भर चलता हुआ रात को नदी के किनारे बने मंदिर पर पहुंचा। मंदिर के पास एक चबूतरा था। क्या था? मंदिर के पास में एक चबूतरा था। वह बहुत थक गया। चबूतरा किसे कहा जाता है? जहाँ पे एक उटले जैसा बना हुआ रहता है उसे चबूतरा कहा जाता है। सुस्ताने के लिए वह चबूतरे पर सो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थकान के कारण उसे क्या आ गई? नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो भोर हो चुकी थी, और जब नींद टूटी तो उसको तो भोर यानी कि शाम हो चुकी थी।
उसने देखा कि लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग मंदिर के परिसर में व्यायाम, सॉरी भोर यानी कि सुबह होती है, गलती से शाम बोल दिया है ना, सुबह हो चुकी थी और कुछ लोग मंदिर में परिसर में व्यायाम कर रहे थे। शिष्य ने लोगों से पूछा स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो स्नान करने वालों ने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वह स्वस्थ है। किसी सबने अपने अपने अनुभव बताए। खाने वाला बोलता है खाने से स्वस्थ रहते हैं, व्यायाम करने वाला बोलता है व्यायाम करने से स्वस्थ रहते हैं, नहाने वाला बोलता है नहाने से स्वस्थ रहते हैं। इसी तरीके से सबके शिष्यों के जवाब आए। तीसरे व्यक्ति को क्या मिला? तीसरे शिष्य को जवाब मिला कि प्रतिदिन नहाने वाला व्यक्ति क्या करता है? स्वस्थ रहता है। शिष्य को नींद क्यों आ गई? क्योंकि वह थक चुका था, इसलिए शिष्य को नींद आ चुकी थी। प्रश्न नंबर पहला है लिखित भाषा का। स्नान करने वाले व्यक्ति से प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वह स्वस्थ रहता है, यह जवाब स्नान करने वाले व्यक्ति ने दिया। स्वतंत्र लेखन में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है शरीर को साफ रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? उत्तर बताइए, आपको बताना है। तो उत्तर आएगा प्रतिदिन नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, समय समय पर बाल और नाखून काटते हैं, तो जिससे हम क्या करते हैं? साफ रहते हैं। स्वतंत्र पठन में दी गई सूची को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखिए। जो ध्यान से आपको पढ़ना है इसको और फिर उत्तर लिखना है। तो आप सबसे पहले सूची में देख लीजिए प्रश्न क्या किया जा रहा है कि सूची में कितने बच्चों की जानकारी है। तो पहले बच्चे गिन लेते हैं, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने बच्चों की जानकारी है? तो सूची में 9 बच्चों की जानकारी है। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिख दोगे यहाँ पे 9। दूसरा प्रश्न है सूची में मिलन किस खेल में भाग ले रहा है? तो मिलन की कॉलम पे देख लीजिए, मिलन दिया गया है, कक्षा 5 का व्यक्ति है और इसको फुटबॉल में रुचि रखता है, तो यहाँ पे लिख दिया उत्तर में फुटबॉल। तीसरा है 1500 मीटर दौड़ में कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो 1500 मीटर की दौड़ देख लेते हैं पहले और फिर देखेंगे कौन कौन भाग ले रहा है। ये 1500 मीटर की दौड़ वाली लाइन में आ जाइए, तो यहाँ रोहन भाग ले रहा है। फिर 1500 मीटर की दौड़ में अनुश्री भाग ले रही है, तो रोहन और अनुश्री भाग ले रहे हैं, तो यहाँ लिख दो कि आप अनुश्री और रोहन। प्रश्न नंबर चौथा है कक्षा 4 के बच्चे किस खेल में भाग ले रहे हैं? तो कक्षा 4 के कौन कौन से बच्चे हैं? ये काव्या है, ये दौड़ में भाग ले रहे हैं 400 मीटर की, और कक्षा 4 में मोहित है जो खो खो में भाग ले रहा है, और कक्षा 4 का सतीश है जो 400 मीटर की दौड़ में। तो 3 बच्चे हैं जो कक्षा 4 के हैं और जो भाग ले रहे हैं, तो किसमें? खो खो में और दौड़ में, 400 मीटर की दौड़ और खो खो में। तो उत्तर में लिख दोगे खो खो और दौड़ 400 मीटर की। तीसरे दिवस में आ जाइए। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है मौखिक भाषा का। आपके साथी अस्वस्थ हो तो आप क्या करेंगे? तो उसको स्वस्थ करने के लिए आप उसको इलाज करेंगे। कैसे इलाज करेंगे? या तो उसको मेडिसिन वगैरह देंगे, औषधि वगैरह देंगे, या फिर उससे व्यायाम करवाएंगे, या फिर उसका जो भी बीमारी है उससे संबंधित उसका इलाज कर पाओगे। स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का भोजन करेंगे? तो स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन लेना चाहिए आपको, जिसमें पौष्टिकता उपलब्ध हो। तीसरा प्रश्न है स्वस्थ होने पर औषधि न खाने पर क्या होगा? अस्वस्थ होने पर औषधि न खाने पर क्या होगा? तो अपन स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे। आपकी माताजी या पिताजी ऐसे कौन कौन से काम से रोकते हैं जिनसे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है? तो माताजी पिताजी किसके लिए रोकते हैं? एक तो अपने को चॉकलेट, आजकल के बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं, तो इसलिए माता पिता रोकते हैं कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। दूसरा, दिन भर बेटे बेटे मोबाइल चलाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है, तो आप भी ध्यान से सुन लीजिए। स्वस्थ रहने के लिए मोबाइल को दूर रखो ताकि इससे आपके आंखें खराब ना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित भाषा का। दिए गए क्रियाओं की विपरीत क्रियाएं खोज कर लिखिए। तो जैसे पाना का क्या आ जाएगा? खोना, यहीं से खोज के लिखना है आपको। हंसना का आ जाएगा रोना, तैरना का आ जाएगा डूबना, उठना का आ जाएगा बैठना, चलना का आ जाएगा रुकना, और जागना का आ जाएगा सोना। प्रश्न नंबर दूसरा है ऊपर पढ़े गए पाठ्यांश में व्यक्ति शब्द कितनी बार आया है? तो जो आपने पाठ्यांश पढ़ा था उसमें व्यक्ति शब्द कितनी बार आया? तो उत्तर लिखना है 6 बार। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है दिए गए शब्दों की तरह अन्य शब्द लिखिए। जैसे मक्का, हक्का, दिल्ली, बिल्ली, अच्छा, बच्चा, काम, जाम, चल, हल। प्रश्न नंबर चौथा है शिष्यों द्वारा प्रश्न पूछने पर महर्षि ने क्या कहा? तो उत्तर लिखना है महर्षि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ढूंढो और चारों दिशाओं में जाओ। प्रश्न नंबर 5वां है महर्षि चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो उत्तर लिखना है चरक संहिता लिखा। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि का कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। नंबर 1 है आप में आटा पिसाने गया था।
आज मैं आटा पिसाने गया, तो आटे को क्या पिसाते हो क्या? आटा जब कोई चीज पिसती है तभी आटा बनता है। तो आज मैं गेहूं पिसाने गया था, जिससे क्या बन गया? आटा बन गया। दूसरा है विद्यालय में बहुत सी लकड़ियां पढ़ती है। लकड़ियां क्या पढ़ने आती है क्या, कि लड़कियां आती है? तो उत्तर में लिखना है विद्यालय में बहुत सी लड़कियां पढ़ती है। तीसरा है महाराज हाथी पर बैठकर आ रही है। महाराज कोई व्यक्ति है, आ रहा होगा या कि आ रही होगी? लड़की थोड़ी नहीं है कि आ रही होगी, वो तो महारानी होती है। ये महाराज कौन है? एक लड़का है, एक पुरुष लिंग है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? महाराज हाथी पर बैठकर आ रहे हैं। चौथा है जंगल का राजा शेर गुफा में सोया रहा है। सोया रहा है, ये क्या शब्द होता है? रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं आ सकता है। उत्तर में आपको लिखना है जंगल का राजा शेर गुफा में सो रहा है, या सो रहा होगा, या सो रहा था, सॉरी। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जागना, जागना से आपको एक वाक्य बनाना है, तो मोहन जाग रहा है। दूसरा है लाना, तो उत्तर बना देंगे वह सेब ला रहा है। तीसरा है हंसना, तो हम हंस रहे थे। चौथा है बांधना, तो बांधना से बन जाएगा मोहन गाय बांध रहा है। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर रहता है। जहाँ पे पहाड़ी गांव रहते हैं वहाँ पे बाघ आते जाते रहते हैं, इसलिए डर रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। जब जंगल कट रहे हैं तो बाघ क्या करता है? शिकार की तलाश में गांव में पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। एक जो गाय थी उसको क्या करा? बाघ ने मार डाला। सुबह होते ही यह खबर गांव में फैल गई। डरे हुए गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। डरे हुए जो लोग थे वो गोपाल आश्रम में चले गए। उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता जताई। मीरा बहन नाम की कोई लड़की थी, या सॉरी हाँ महिला थी, तो उन्होंने उनको अपनी चिंता बताई। मीरा बहन ने सभी गांव वालों को यह बोला कि आप सभी लोग चिंता ना करें और हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालेंगे जिससे बाकी समस्या से मुक्त हो सके। इसमें प्रश्न दिया गया है लिखित भाषा का, गांव के लोग क्यों डर गए थे? तो उत्तर लिखना है शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं, इसलिए लोग डर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले इस प्रश्न को देख लीजिए। पहेली दी गई है, सुबह सुबह उठता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जोर से देता वह बाघ, बताओ उसका क्या है नाम? जो जोर से बाघ देता है सुबह सुबह उठ के, उसको क्या कहते हैं? मुर्गा। दूसरा है कुतुर कुतुर कर कपड़े कागज दांतों की धार बनाता है, घर में दौड़ दौड़ कर हम सबको सताता है। कुतुर कुतुर कौन करता है? लिखना है चूहा। तीसरा दिया गया है रंग बिरंगी प्यारी प्यारी फूलों का रस चुराने वाली, इधर उधर वो उड़ती जाए, सबके मन को वो अति भावे। जो सबके मन को भाती है और जो प्यारी प्यारी रंग बिरंगी दिखती है, जो रस चुराती है, वो कौन है? तितली रानी। चौथा दिया गया है हुआ अंधेरा लेकर जाते, खेत मेड़ पर उसे जलाते, कंधे पर टंग जाती है, तेज रोशनी आती है। कंधे पे किसको टांग सकते हैं और जिससे तेज रोशनी आती है? तो वह है टार्च। टार्च को लेकर अपन जा सकते हैं और कंधे पर टांग सकते हो, जिससे रोशनी तेज होती है। प्रश्न दिया गया है, दिया गया पोस्टर किसका है? तो ये पोस्टर किसका दिया गया है? तो पहेलियों की दुनिया का पोस्टर है। दूसरा क्वेश्चन है यह पोस्टर किसने बनाया है? तो पोस्टर बनाने वाले का नाम यहाँ पे दिया गया है अमित कुमार, कक्षा 5 का। तीसरा है दिए गए पोस्टर में किस किस पर पहेलियां लिखी गई है? तो मुर्गा, चूहा, तितली और टार्च पर पहेलियां लिखी गई है। चौथा है आपके द्वारा सुनी या पढ़ी हुई कोई एक पहेली बताइए। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सुल्टा एक समान। कोई सी भी एक पहेली आपको बताना जो आपको अच्छी लगे। सूत्र 1 में दिया गया है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो उत्तर में लिखना है बाघ, जंगल और शिकार। चौथे दिवस में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है औषधीय पौधे कहाँ मिलते होंगे? आपको बताना है औषधीय पौधे कहाँ मिलते हैं? तो जंगल में मिलते हैं। दूसरा है गाय जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो गाय जंगल में क्या क्या खाती है? तो घास खाती है। तीसरा है गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें क्या रहती है?
अच्छे अच्छे तत्व रहते हैं, अच्छे अच्छे पौष्टिक चीजें रहती है, जिससे अपने लिए अच्छा रहता है। लिखित भाषा का प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, ऊपर पढ़े गए पाठ्यांश में से शब्दों को खोज कर लिखे जिनका अंतिम वर्ण त हो। पाठ्यांश में देखना है कि जिनका अंतिम वर्ण त हो वो वाले शब्द आपको लिखना है। उत्तर में लिखना है खेत, मेहनत, गीत, व्यक्ति, चलता और रात। इन सब में क्या आ रहा है? अंत में त आ रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पढ़े गए पाठ्यांश में से खोजकर शब्दों को पूर्ण कीजिए। जैसे य लिखा हुआ तो इसमें लिखना है शिष्य। न र लिखा है तो बीच में एक शब्द लिखना है तो बन जाएगा नजर। तिथि लिखा हुआ है तो इसको बनाना है प्रतिदिन। नियमित, निमी लिखा हुआ है तो बन जाएगा नियमित। च लिखा हुआ है और रा लिखा हुआ तो बीच में आ जाएगा बूतरा, चबूतरा। ध लिखा है तो बन जाएगा धंधा। खे और द लिखा हुआ तो खेल कूद। प्रश्न नंबर तीसरा है, पाठ्यांश से खोजकर निम्न वाक्यों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1 दिया गया है, क्या नंबर दिया गया? पढ़ो इसको। कोई खेत में हल चला रहा था। दूसरा है, कोई घर में खाना बना रही थी। प्रश्न नंबर चौथा है, गांव की स्त्रियां पुरुषों से किस बात में कम नहीं है? तो उत्तर लिखना है, गांव की स्त्रियां परिश्रम करने में पुरुषों से कम नहीं है, घर का काम भी कर लेती है और खेतों में भी चली जाती है। प्रश्न है अगला, सही जोड़ी बनाइए। जो जन्म से अंधा हो उसको बोलते हैं जन्मांध, मतलब जन्म से अंधा यानी कि जन्मांध। जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा। बहुत डरने वाला डरपोक, तप करने वाला तपस्वी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रिया शब्द लिखिए। सोहन तेज दौड़ता है, खालिस्तान में लिखना है दौड़ता। पेड़ से पत्ते, खालिस्तान में लिखना है गिरते हैं। तीसरा दिया गया है, पानी में मगर, खालिस्तान में लिखना तैरता है। चौथा दिया गया है, बंदर पेड़ पर लटकता है। धारा प्रवाह पठन में देख लीजिए। चंचल कक्षा 2 की बहुत ही अच्छी लड़की है। वह जब साला आई थी तब वह कम बातें करती थी और पूरे दिन उदास बैठी रहती थी। एक दिन मैंने उसे उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मम्मी की याद आती है। तब मैंने उसे समझाया कि आप अपनी कक्षा की साथियों से बात किया करो, अपने कक्षा की साथियों से बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसके साथ खेला करो जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा, मम्मी की याद भी नहीं आएगी। अगले दिन चंचल ने कक्षा में कुछ दोस्त बना दिए और उनसे बातें करने लगी। धीरे धीरे चंचल व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और कक्षा में वह पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, अपने साथियों के साथ खेलने लगी और मैंने भी चंचल का उदास नहीं देखा। अब प्रश्न दिया गया है लिखित भाषा का। प्रश्न नंबर पहला, चंचल ने क्या किया जिससे उसकी उदासी दूर हो गई? तो उत्तर लिखना है, चंचल ने कक्षा में कुछ दोस्त बना लिए और उनसे बातें करने लगी, जिससे कि साथियों के साथ खेलने लगी, तो इससे उसकी क्या हुई? उदासी दूर हो गई। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न देख लीजिए। यदि आप अपने शरीर का आकार छोटा या बड़ा कर पाते तो आप क्या क्या करते हैं आपको बताना है। तो उत्तर में लिखना, मैं शरीर का आकार बड़ा करके पेड़ पर चढ़ जाता और फल तोड़ता और पक्षियों को पकड़ लेता, और शरीर का आकार छोटा करके छिप जाता, कहीं पे भी छोटे छोटे जीव जंतु कैसे छिप जाते वैसे छिप जाते। स्वतंत्र लेखन में देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर पहला, अपनी कक्षा से अपनी शाला से पास पुस्तकालय से एक नदी की कहानी वाली पुस्तक उठाना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न नंबर पहला है, कहानी का नाम क्या है? जादुई नदी। प्रश्न नंबर दूसरा है, कहानी में नदी का क्या नाम बताया गया है? तो कौन सी नदी के बारे में बताया गया है? चंबल नदी। प्रश्न नंबर तीसरा है, कहानी के पात्रों के नाम लिखिए। तो कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? तो उत्तर लिखना है छोटू, साधु, बंदर और नाव वाला। प्रश्न नंबर चौथा है, आपके घर या शहर के पास में कौन सी नदी है? उसका नाम लिखना है। तो हमारे घर या शहर के पास में कौन सी नदी है? तो हमने बताया जैसे कि नर्मदा नदी है। तो आप जहाँ पे रहते हो दोस्तों, आप वहाँ की नदी का नाम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो क्या शब्द बोले गए शिक्षक के द्वारा? तो उत्तर में लिखना है पर्यावरण और वातावरण। पांचवें दिवस में आ जाइए। फिर से चर्चा का प्रश्न है, आपको दिख रहे हैं कि एक बच्चा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, वह स्वस्थ नहीं है, इसका मतलब। प्रश्न नंबर है, चित्रों में दिखाए गए व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है? तो आपको बताना है तो अस्वस्थ है। यह किस प्रकार की अस्वस्थता है? तो आपको बताना है कि किस प्रकार की अस्वस्थता है। दृष्टिहीन व्यक्ति चलते समय छड़ी का उपयोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि उसको
आसपास गड्ढा हो तो दिख सकता है, कोई कुछ जानवर वगैरह हो तो वो लकड़ी टकराती है तो दिख जाता है, या फिर छड़ी से उनको कोई आता हुआ भी दिख जाता है। यदि आपकी कक्षा में इस प्रकार के बच्चे हो तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? तो उनको हाथ पकड़कर छोड़ देंगे जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। लिखित भाषा का प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में से एक नया वर्ण शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाइए। दू प्लस कान दुकान, अब जोड़ दिया म प्लस कान मकान, थ जोड़ दिया तो थ प्लस कान थकान, ल प्लस हर तो लहर, प प्लस हर तो पहर। इस तरीके से नए शब्द बन गए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, दिए गए शब्दों से लिंग बदल कर लिखिए, जिसका उसका उसकी, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी, उनका उनकी। प्रश्न नंबर तीसरा है, शिष्य क्यों खुश हो गए? तो उत्तर लिखना है, प्रश्न का उत्तर मिलने पर शिष्य खुश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर तीसरा, उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने विचारों को क्या किया? तो उत्तर लिखना है, उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने चारों शिष्यों को विचारों को मिला दिया। जब चारों शिष्य अलग अलग विचार लेके आए तो उनको सबको मिला दिया और इस तरीके से उनके प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, दिए गए शब्दों में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाकर लिखिए। 5 अक्षर का बनाने की बजाय वहां पे अनुस्वार लगाना है, यानी कि बिंदु लगाना है, जिससे वो 5 अक्षर कन्वर्ट हो जाएंगे 4 में। जैसे गंगा, तो यहाँ गंगा के ऊपर क्या लगा दिया, बिंदी लगा दी तो ये बन गया गंगा। उसके बाद में अंजल लिखा हुआ है तो उसको लिखना है अंचल। खंड लिखा हुआ है तो ख के ऊपर बिंदु लगा के बना देना है खंड। धंधा लिखा हुआ है तो ध के ऊपर बिंदु लगा के बना देना है धंधा। ये द और आधा म और भ लिखा हुआ है तो इसको द के ऊपर बिंदु लगा के बना देना है दम्भ। प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की दिए गए स्थानों को सही स्थान पर लिखिए। आहार शुद्ध बातें शिष्य, सबसे पहला नंबर है क नंबर पौष्टिक, खाली स्थान में लिखना आहार ग्रहण करना चाहिए। दूसरा है चारों, तो खाली स्थान में लिखना है शिष्य गुरुदेव के पास लौट आए। ग वाला दिया गया है, खाली स्थान में लिखना है शुद्ध वायु का सेवन करते हैं। घ में लिखना है चारों, तुम चारों की, खाली स्थान में लिखना है बातें बिल्कुल ठीक है। धारा प्रवाह पठन में देख लीजिए। रमेश, सोनम, कलाम, जानी और राम अपनी कक्षा शिक्षिका के साथ उपवन में भ्रमण करने के लिए गए थे। कलाम ने कहा, देखो ये आंवला, नीम, बबूल और बेल के पेड़ हैं। शिक्षिका ने पूछा, ये किस काम आते हैं? तो सोनम ने बताया, ये सभी औषधि के काम आते हैं। जानी ने तुलसी के पौधे की ओर इशारा किया और बोला, रमेश ने बताया कि औषधि बनाने के काम आती है। शिक्षिका ने सभी बच्चों से पूछा कि इन पेड़ पौधों में और क्या क्या विशेषताएं हैं? तो राम ने बताया, इनकी पत्तियां, छाल, फल, फूल, जड़ सभी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न दिया गया है, लिखित भाषा का उपवन में भ्रमण हेतु कौन कौन गए थे? तो उत्तर लिखना है रमेश, सोनम, कलाम, जानी और राम तथा शिक्षिका उपवन में भ्रमण करने के लिए गए थे। स्वतंत्र पठन में देख लीजिए, जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनके आवास स्थान दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं दी गई है। तो इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, गाय की एक विशेषता लिखना है, तो उत्तर में लिखना है शांत स्वभाव वाली है। गाय कैसी है? शांत स्वभाव वाली। जैसे गाय कहाँ रहती है? गौशाला में रहती है और उसका शांत स्वभाव रहता है। दूसरा दिया गया है प्रश्न, तेज दौड़ने वाला जानवर कहाँ रहता है? तो तेज कौन दौड़ता है? तो आपको बताना है तेज कौन दौड़ने वाला है। ये है घोड़ा जो तेज दौड़ने वाला है, और यह कहाँ रहता है? तो अस्तबल में रहता है। तो उत्तर में लिखना है अस्तबल। श्रुतलेख का प्रश्न देख लीजिए। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो क्या बोले गए शिक्षक के द्वारा? अस्तबल, वफादार और आकार। 27 सप्ताह का छठा दिवस यानी कि आखिरी दिवस है ये। पार्ट बी से स्वास्थ्य का रहस्य है, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें 1 दिवस से 5 दिवस तक के जितने अभ्यास प्रश्न हल किए हैं उनको ही आप यहाँ पे रिपीट करना है, टेस्ट के टाइप में आपको करना है। खेलकूद से क्या क्या लाभ होते हैं? तो इससे हमारी बॉडी फिट रहती है, खेलकूद करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। दूसरा है, स्वस्थ रहने के लिए आप कौन कौन से खेल खेलना पसंद करेंगे? तो है खो खो है, कबड्डी है, फुटबॉल है, ये सब स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखते हैं। रस्सी कूद है। तीसरा है, जिन व्यक्तियों को खेलने का समय नहीं मिलता वे स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकते हैं? तो व्यायाम कर सकते हैं या फिर कुछ कार्य परिश्रम वाला, हार्ड वर्क वाला कार्य कर सकते हैं जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहे।
प्रश्न दिया गया है, दी गई क्रियाओं की विपरीत क्रियाएं लिखना है, जैसे अपन ने पहले भी कर चुके हैं प्रश्न को कि पाना का उल्टा बताना है। पाना तो खो देना, हंसना तो रोना, तैरना का आ जाएगा डूबना, उठना का आ जाएगा बैठना, चलना का आ जाएगा रुकना और जागना का आ जाएगा सोना। प्रश्न नंबर दूसरा है, ऊपर पढ़े गए वाक्यांश में व्यक्ति शब्द कितनी बार आया है, तो उत्तर लिखना है 6 बार। ये भी अपन ने पहले कर चुके थे। तीसरा है, दिए गए शब्दों की तरह अन्य शब्द लिखे हैं, तो ये भी अपन ने करा। दिल्ली का आ जाएगा बिल्ली, अच्छा का आ जाएगा बच्चा, काम का आ जाएगा जाल और जल का आ जाएगा कल। प्रश्न नंबर चौथा है, शिष्यों द्वारा प्रश्न पूछने पर महर्षि ने क्या कहा, तो उत्तर लिखना है, महर्षि ने कहा तुम चारों दिशाओं में जाओ और लोगों से मिल लो और प्रश्न का उत्तर ढूंढो। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का प्रश्न है। शिष्य का आ जाएगा चेला, औषधि का आ जाएगा दवाई, परिश्रम का आ जाएगा मेहनत का आ जाएगा परिश्रम, आश्रम का आ जाएगा तपोवन और महर्षि का आ जाएगा ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों को बहुवचन में बदलकर लिखिए। सब्जी का आ जाएगा सब्जियां, कुर्सी का आ जाएगा कुर्सियां, और जो यहाँ लिख रहे हो इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना मत भूलना दोस्तों। बाती का आ जाएगा बातियां, तिल्ली का आ जाएगा तितली का आ जाएगा तितलियां, शहर का आ जाएगा शहरों। धारा प्रवाह पठन में देख लीजिए, आपको फिर से एक पोयम दी गई है। रंग बिरंगे फूल खिले, मौसम के अनुकूल खिले, कलियों के मुख ऊपर को, जैसे उठा रही शहर को। डाली डाली फूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले, सोने के झुमकों जैसी, मोती के गुच्छों जैसी। पीले फूल बबूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले, वन में रेगिस्तान में, टूटे हुए मकानों में, जैसे फूल फिजूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। दी गई कविता किसके बारे में है, तो फूल के बारे में है। लिखित भाषा में है, फूल कहाँ कहाँ खिल रहे हैं, तो फूल डाली डाली खिल रहे हैं, वन में खिल रहे हैं, रेगिस्तान में खिल रहे हैं और टूटे हुए मकानों में खिल रहे हैं। स्वतंत्र अभ्यास में चित्रों को ध्यान से देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको चित्रों को ध्यान से देखना है, जैसे ये आओ, चलो चले, वो रहा साथी हमारा। चित्र में कचरा दिखाई दे रहा है आपको और ये डस्टबिन दिखाई दे रही है, तो ये कचरे को यहाँ ना फेंकते हुए कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन के अंदर। प्रश्न नंबर पहला है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो उत्तर में लिखना है कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है, एक डस्टबिन भी दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर दूसरा है, चित्र में क्या संदेश दिया जा रहा है, तो उत्तर लिखना है कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालने का संदेश दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखिए, तो उत्तर में लिखना है आवागमन, यातायात और जंगल। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपके सिलेबस की हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इन वीडियो का लाभ मिलता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहे। जिस तरह से हम यहाँ हिंदी भाषा की जो अभ्यास पुस्तिका बता रहे हैं उसके हल करवा रहे हैं, इसी तरीके से हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4, गणित कक्षा 4 और अंकुर अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 4, इन सभी की अभ्यास पुस्तिकाओं के अभ्यास प्रश्नों को हल हम करके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा और उनको इस वीडियो का लाभ पहुंचाइएगा, और उनको भी, ताकि उनको भी हमारी वीडियो से उनको लाभ हो सके, उनको हमारी वीडियो से मदद मिल सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।